गुड मॉर्निंग गाइस। आज आईपी का हम 10th क्लास का आईपी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से हम डेस्कटॉप, यहाँ पर मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, प्रिंटर से हम कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर that manages computer hardware by acting as an intermediary between the user and the hardware। जैसे कि मान लो कि हमारा जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक हार्डवेयर, हमारा जो हार्डवेयर होता है, जैसे कि हमारा की यानी हमारा सीपीयू होता है, उसके अंदर रैम होती है। हार्डवेयर और हमारे सिस्टम के बीच में जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब जो किसी ना किसी हार्डवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनको मैनेज करता है कि उनसे कैसे काम करवाना है, उनसे कैसे वर्क करवाना है, कि उसको हम कैसे यूज करते हैं, कि किसको कितनी मेमोरी देनी है, कब किसको स्टार्ट करना है, वो सारा का सारा काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। The operating system for mainframe computer is designed to optimize the utilization of computer hardware। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं होगा या हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। वो एक मेन फ्रेम होता है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि हमें करना क्या है, किस तरीके से मैं उसको यूज करूंगा। जैसे कि मान लो, जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं। एक स्कूल में क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ एक सिनेरियो के, स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं। वो प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, पूरे स्कूल को मैनेज करते हैं कि किस मैम को कौन सा बैच देना है, किसको कितने कब सैलरी देनी है, यानी पूरी मैनेजमेंट वो देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर इन केस ऑफ कंप्यूटर्स हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि हमें, यानी कंप्यूटर को बताता है कि किस हार्डवेयर से किस तरीके से कौन सा काम वर्क करवाना है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर सपोर्ट कॉम्प्लेक्स गेम्स एंड प्रोवाइड टू अ गुड इंटरफेस टू अ सिंगल यूजर। अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। पर्सनल के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, कॉर्पोरेट के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैंडल्ड कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू गिव एन एनवायरनमेंट वेयर यूजर कैन इजीली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, अगर हम विंडोज की बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मैकबुक में आता है। वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और अलग अलग हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एक अलग एडवांटेज होती है। ठीक है, इस तरीके से तो where a user can easily interact with a computer, in other words it can be said the some operating system are designed to be convenient, some for efficiency and some for combination of both। यानी वो अलग अलग ऑपरेटिंग, जैसे कि हम विंडोज क्या होता है, बहुत ईजी है, यानी यूजर फ्रेंडली है। हर कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या यूजर फ्रेंडली है, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन वो इतना सिक्योर नहीं है। लेकिन जो लिनक्स और मैक होते हैं उसको हम इजीली यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ज्यादा कहते हैं सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बहुत ज्यादा कंपनीज वगैरह में, हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज या डेवलपमेंट में या हम जब भी यूज करते हैं तो वहाँ पर लिनक्स वगैरह यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं। विंडोज इतना सिक्योर नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, उसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, यानी जितने भी आज के टाइम में आप देखो किसी भी कंपनी में या आपके स्कूल्स वगैरह में, हर जगह क्या होता है, हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली है, उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इजीली यूज कर सकते हैं। अब जैसे सेशन 1 क्या आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मैंने बताया आपको, दैट एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है कि किस चीज को मैं किसी तरीके से कैसे यूज करूँ। जैसे आप कभी एटीएम मशीन पे जाते हो या कभी अपने कंप्यूटर को यूज करते हो तो आपको बटन्स दिखते हैं कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से काम होगा, उस बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से सेविंग अकाउंट, या हमारे सिस्टम में विंडो बटन होती है। तो ये इंटरफेस क्या होता है, हमारा कंप्यूटर को हम जो यूज कर रहे हैं, अगर आप ह्यूमन बींग्स अगर मैं सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, किसी मशीन को या किस कंप्यूटर को चला रहा हूँ, तो मैं उस कंप्यूटर को जब भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जो उसके अंदर क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यानी एक इंटरफेस का काम कर रहा है बिटवीन द यूजर, यानी हम और हमारे कंप्यूटर के बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर। इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिलाकर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि एक जो प्रोग्राम होता है, कभी भी एक जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, वो कलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन बोलते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इज यूज्ड टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर एज वेल एज टू कंट्रोल द एंड मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स। यानी पूरा का पूरा जो कंट्रोल होता है हमारे कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है,
उसको कैसे चलाना है, यानी उसका अगर हम एक बात बोलें कि उसका दिमाग जो कंप्यूटर का वो कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट होता है, सीपीयू जिसको बोलते हैं, इस तरीके से। अब देखो इसमें ना बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे यूजर होता है, एक लेयर होती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूजर होता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर होता है हमारा हार्डवेयर। देखो यूजर क्या होता है, जो हम लोग हैं, जैसे मैं कीबोर्ड को, मैं कंप्यूटर को यूज कर रहा हूं तो हम क्या होगा, यूजर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आप VLC, गूगल क्रोम, MS ऑफिस चलाते हो, ये सारे के सारे क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यानी विदाउट इंस्टॉलेशन वो हमारे एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकते। उसको अगर आपको यूज करना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो हम वाया इंटरनेट, वाया वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम के थ्रू एक्सेस करते हैं, जीमेल, फेसबुक, इस तरीके से ये क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये दो तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे यूजर, हम इसके थ्रू सिस्टम को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी जब मैं इसको कोई कमांड देता हूँ, क्लिक करता हूँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कमांड जाती है, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, हार्डवेयर से वो वर्क कराता है। तो ये एक लेयर होती है, इसके अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये डेफिनेशन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट भी होती है, अगर आपको कभी भी पेपर में आता है कि इस तरीके से कैसे हम डेफिनेशन लिखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इजी है बहुत, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। देन फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर लिस्टेड बिलो। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा कैसे होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन सब के बारे में हम यानी एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या करते हैं, इनको कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सम कंप्यूटर सिस्टम डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम, यानी कुछ कंप्यूटर्स हमारे होते हैं जो एक बार में ना एक ही टास्क को परफॉर्म करते हैं। जो यानी मैं इसको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, हमारा प्रोसेसर जो प्रोसेसर होता है वो एक बार में सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बैच ऑपरेटिंग। द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कैरिड आउट वन आफ्टर द अदर, यानी एक एक करके ही हमारा काम होगा। सच सिस्टम आर कॉल्ड सीरियल सिस्टम, उनको हम क्या बोलते हैं, सीरियल सिस्टम भी बोलते हैं। कि अगर मैंने एक टास्क दिया, पहले जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक दूसरा टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड इन अ बैच और अ ग्रुप, और द ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक साथ हमारा जो प्रोग्राम आते हैं बहुत सारे कलेक्टेड हो जाते हैं एक बैच की फॉर्म में, और अ ग्रुप। जैसे कि स्कूल में हमारी क्लास होती है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ, बैच बोलते हैं उसको, बैच और ग्रुप। बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको यानी एग्जीक्यूट होने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ग्रुप बना के रख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ईच टास्क इन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ जॉब, और हर एक टास्क को जो हम है, एक कोई भी टास्क हम करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। इट इज वेरी सिंपल टू मैनेज memory in the batch operating system. Memory is divided into two areas, one is the operating system and the other one is the program area. तो ये दो एरिया में डिवाइड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रोग्राम एरिया। ठीक है, तो आज हमने जो इतना पढ़ा, हमने ये टॉपिक पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर्स में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लेयर्स ऑफ पढ़ी कि किस तरीके से हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी लेयर होती है, यूजर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर हार्डवेयर आता है, यानी सबसे जो लास्ट लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी हार्डवेयर। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम यूजर जिसके थ्रू सिस्टम को यूज करता है, यानी हम किसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने आज इतना पढ़ा, उसके बाद हम यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंप्लीट करेंगे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, मल्टी प्रोसेसर क्या होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।